राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज कई कंपनियों के साथ सरकार का एमओयू हुआ है, जहां सभी निवेशकों को प्रदेश में उद्योग के लिए आमंत्रित किया गया। तो राइजिंग राजस्थान, जिसको लेकर पूरी ताकत के साथ राजस्थान सरकार लगी हुई है, इसके बेहतर और बड़े आयोजन को और भव्य बनाने की दिशा में आपको बता दें, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे और कई देशी और विदेशी कंपनियों के अधिकारियों के साथ आज एमओयू साइन किए गए। जहां उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर निवेश करने हैं। यूएई के साथ उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी करी, स्ट्रैटेजिक ट्रीटी करी, यूएई को यहां पर इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे अनेकों देश हैं जिनके साथ ट्रीटी हुई है, उनके सबके साथ समझौता करना, आपको कोलैबोरेटिव उनके साथ एक्शन करना और आप वहां पर उनके साथ अपनी इंडस्ट्री लगाएं, सर्विस सेक्टर लगाएं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आए, ये सारे अवसर आपके पास मौजूद हैं। हम आपको इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि आप जब कोई प्रपोजल लेकर आते हैं जिसके अंदर राजस्थान का हित हो, राजस्थान के युवाओं का हित हो, तो आपका प्रपोजल बिल्कुल नहीं रुकेगा, गोली की स्पीड से जाएगा और आपका जो इंडस्ट्री है, सर्विस है, उसको लगाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मैंने शुरू में मुख्यमंत्री जी का परिचय करते हुए कहा था डायनामिक। उसका एक कारण है, पिछले कुछ महीनों में जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर एक बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम पूरी तरह से एक हैं कि कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो लेगेसी रही है, फाइलें रुकने की, परेशानियां होने की, बॉटलनेक्स होने की, वो नहीं होंगी। इस नए भारत के अंदर ये नया राजस्थान है और इसमें हमारा स्वार्थ है। टू टेल यू द ट्रूथ, आपके लिए लाल फीताशाही से लाल कारपेट बिछाएंगे हम, हमारा स्वार्थ है। हम हमारे युवाओं के लिए एक सुनहरा राजस्थान बनाना चाहते हैं और ये हमारा संकल्प भी है। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आज दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में मुंबई से भी ज्यादा राशि के एमओयू होने वाले हैं, हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। यही नहीं, मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भी मैं गया, जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल
एसजी कॉरपोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्यंत आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई है। साथ ही एलेक्स इंटरनेशनल और ओरियन कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों ने माइनिंग और मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी निवेश करने में रुचि दिखाई है। जापान में भी हमारी इन्वेस्टर मीट बहुत सफल रही। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों के दौरान अनेक प्रमुख जापानी कंपनियों से राजस्थान में निवेश पर विस्तृत चर्चा की गई है। डाइकिन और नीडेक जैसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता ने राजस्थान में नई तकनीकी और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को सशक्त किया है। निमराना की सफलता से अब जापान में भी निमराना डे का आयोजन करने लग गया, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जापान में जिस दिन मैं गया 12 को निमराना डे का आयोजन भी हुआ, तो निश्चित रूप से आपका डे वहां भी मन रहा है और वो अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, वहां से लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात होती है।